जब DGISPR ने कहा कि प्रायर ईयर्स की कमीशंस होने चाहिए तो बहुत अच्छी बात है जनाब स्पीकर। हम लोग ये इस हाउस के जरिए ये डिमांड करते हैं कि फिल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए और मुल्क और कौम के सामने ये तारीखी जो रिपोर्ट्स और कमीशन है ये ज़रूर सामने आनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर दूँ कि 9 मई एक बहाना था, वज़ीर आज़म इमरान खान निशाना था, ये एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में CCTV कैमरास गायब हो गए, उससे पूछा गया एविडेंस मुख्तलिफ जगहों का गायब हो गया। सेक्रेटरी इंटीरियर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, ये एविडेंसेस कौन उठा के लेके जा रहा है? सेपरेशन ऑफ एविडेंस। ये भी वाजे कर दूं कि वो फैसला जनरल याहिया साहब के वाहिद उसका था। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलव्वस नहीं थी, एक फर्द वाहिद का डिसीजन था जनाब स्पीकर। बारहा बार मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कही है और हम सब ये बात डिमांड करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा जो हैं वो सीन से किधर गायब हो गए? उन्होंने तो सनसनीखेज इंकशाफात किए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्लियर कट बताया कौम को कि किस तरह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया। 4-5 दिन वो कहीं पे चिल्ला काटते हैं, हिमालय या हिंदू कुश की पहाड़ियों की चोटी पे, शायद केटू की चोटी में गए होंगे। सर्दियों का मौसम था, 4 दिन केटू की चोटी पे वो या नंगा पर्वत की चोटी पे वो चिल्ला काट के जिस वक्त वापस आए तो माशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। ये एक अलमिया है जनाब स्पीकर। लियाकत चट्टा को फिल फॉर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए, एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे 94 नहीं इंशाअल्लाह ताला 180 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। यहां पे जनाब स्पीकर 9 मई को शहादतें या किसी की हुई, वो हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी और वो शहीद हुए कि ब्लेम द विक्टिम। जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का हिसाब है? ये कौन सा इंसाफ है? केयर टेकर वजीर आजम जनाब काकड़ साहब, उन्होंने फॉर्म 47 के बारे में और 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में, इसी हाउस के मेंबर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनके साथ उनकी कोई मुकालमा चल रहा था। वहां पे उन्होंने कहा वीट स्कैंडल के हवाले से, वहां पे भी गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, स्कैम बना हुआ है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो उस मुकालमे में उन्होंने कहा केयर टेकर वजीर आजम जिनके सामने सारी चीजें मौजूद थी, जो बरसर इख्तिदार थे 8 फरवरी को, उन्होंने कहा मुझे मजबूर ना करें या मेरा नाम आप मुलव्वस करेंगे, यानी कि उनका अपना नाम मुस्लिम लीग नून वाले वीट स्कैंडल या स्कैम में, उन्होंने कहा फिर मैं मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 47 का कट्टा चट्टा जो है वो छोड़ सामने ले आऊंगा पूरी दुनिया के। सो ये वो हकायक है। एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जबान से ये चीज आती है। ये जितने वाकयात हैं, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे जनाब स्पीकर। इस वक्त की मरकजी फेडरल हुकूमत है और सूबे में मरियम नवाज की सूबाई हुकूमत है, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या मरियम नवाज की हुकूमत हो, दोनों हुकूमतें फॉर्म 47 की
दीमक ज़दा बेसाखियों पे खड़ी हैं, एक रेत के टीले पे खड़ी हैं। इनका कोई लीगल फ्रेमवर्क में इनकी हैसियत ही नहीं है और ये फैशिस्ट रिजीम्स हैं दोनों की दोनों।